हेलो बच्चों, सरस्वती एकेडमी में आपका स्वागत है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है 3.2 का। तो ये 3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। ये एज वाला है, एज वाला भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आता है। इसमें कह रहा है कि 5 इयर्स हेंस, हेंस मतलब होता है आफ्टर, माने आगे के बात कर रहा है कि अभी से 5 साल के बाद। लैंग्वेज में कंफ्यूज मत करिएगा। द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स ना दैट ऑफ हिज सन, माने जैकोब का एज जो है अभी के 5 साल के 3 साल 5 साल के बाद उसका अपने बेटे की उम्र से 3 गुना उम्र हो जाएगा। 5 years ago जैकोब्स एज वाइज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, और 5 वर्ष पहले उसका उम्र अपने बेटे की उम्र से 7 गुना था, और 5 वर्ष के बाद उसका उम्र बेटे की उम्र से 3 गुना हो जाएगा। तो कह रहा दोनों का परसेंटेज निकालिए। तो एज वाला जब भी सवाल है तो आप शुरू कहाँ से करिए? शुरू करना आपको परसेंटेज से। लेट जैकोब परसेंटेज इक्वल टू x ईयर, सन्स परसेंटेज इक्वल टू y ईयर्स। तो 5 ईयर्स हेंस, ये मतलब आफ्टर हम ब्रैकेट में लिख दिए हैं कि आपको आफ्टर आप जल्दी समझिएगा हेंस के बदले। जैकोब्स एज इक्वल टू x प्लस 5, मतलब 5 साल के बाद उसका उम्र कितना हो जाएगा? 5 साल जुड़ जाएगा। और 5 ईयर्स हेंस सन्स एज y प्लस 5। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या कहता है? जैकोब का एज है उसके सन के एज से 3 टाइम्स है, तो 3 जो इसे इधर बच्चे क्या करते हैं ना, कभी-कभी जैसे जो बड़ा होता है या फादर होता है या मदर हो या कुछ भी हो, उसके तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं टाइम्स। टाइम्स हमेशा छोटे वाले की तरफ आपको मल्टीप्लाई करना है। तो जैकोब बड़ा है, फादर है, ये सन है, तो सन के तरफ 3 मल्टीप्लाई होगा, तब ये बराबर होगा, नहीं तो ऐसा गड़बड़ हो जाएगा। तो x प्लस 5 इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस 5, तो x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15। अब 3y को इधर ले आइए, 15 माइनस 5 कर लीजिए 10, तो x माइनस 3y इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 10 प्लस 3y, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब ये 5 साल बाद वाला, अभी के 5 साल के बाद होगा, उसका एक इक्वेशन निकल गया। अब 5 साल पहले वाले का इक्वेशन निकाल लेंगे। 5 ईयर्स एगो जैकोब्स एज x माइनस 5, 5 ईयर्स एगो सन्स एज y माइनस 5। अब ATQ का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होता है x माइनस 5 इक्वल टू 7 इंटू वाई माइनस 5, मैंने जैकोब का एज 5 साल पहले 7 टाइम्स है, अपने सन का एज होगा y माइनस 5, तो x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35। ये खाली इसका ब्रैकेट खोल देंगे, 7 को y से कर देंगे 7y, 5 से करेंगे माइनस 35, तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35। इधर वाला माइनस 5 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो माइनस 30 हो गया। x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 1 इन 2, 1 से निकाल लिए x इक्वल टू 10 प्लस 3y, यहाँ 2 में x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30 में रखेंगे, तो 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। अब 3y में से 4y माइनस 7y माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? माइनस 4y। अब यहाँ 10 है, अब 10 को उधर ले जाएंगे तब क्या हो जाएगा? माइनस 30 माइनस 10 माइनस 40, तो माइनस 4y इक्वल टू माइनस 40 हो गया, तो y इक्वल टू माइनस 40 बाई 4 इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू 10, पुट y इक्वल टू 10 इन 1। अब इसकी इक्वेशन 1 में यहाँ x प्लस 10 प्लस 3y में y इक्वल टू 10 पुट कर देंगे तो हमको x का वैल्यू निकल जाएगा ना, x इक्वल टू 10 प्लस 3y, 3 इंटू 10 प्लस 10, x इक्वल टू 40 ना। अब ये x क्या है? जैकोब का एज है, और जो y है सन्स का एज है, परसेंटेज वही तो पूछ रहे हैं दोनों का ना। तो जैकोब का परसेंटेज होगा 40 ईयर और सन्स परसेंटेज हो गया 10 ईयर। ठीक है, वैसे ये एक्सरसाइज खत्म हो गया 3.2। अब इसमें के वैसे बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस कुछ करेंगे। ऐसे ये सारे क्वेश्चन जो भी अभी करवा के इम्पोर्टेंट आपको बता रहे हैं, वो सब बोर्ड में आ रखे हैं क्वेश्चन, कम से कम 4-5 बार से ज्यादा। इसलिए पहले इनका तो प्रैक्टिस कर ही लेना है, ताकि इसके बेस पर अगर कोई क्वेश्चन चेंज करके भी आए तो आप मैंने आसानी से कर सकें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।